नमस्कार। खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। खास मुलाकात में आज हमारे साथ एक बहुत खास शख्सियत है। वो शख्सियत जिसने भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए आईएएस के पद को त्याग दिया, समर्पण में लगे रहे। पहली बार बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन दूसरी बार जब सफलता मिली तो वो सफलता कहीं कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ओपी चौधरी साहब हैं। बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार सर। जी नमस्कार, जय जौहर। नाश्ते की प्लेट भी लग गई है सर, और डोसा मैं इस वक्त देख रहा हूँ, क्योंकि कोरबा में है, मैं एनटीपीसी में, तो जी कॉफी हाउस का, हाँ कॉफी हाउस है, तो डोसे का बहुत महत्वपूर्ण है। ये डोसे के साथ नारियल की चटनी, सांभर, और ये जो मैं देख रहा हूँ कि उबली हुई सब्जियां आप खाते हैं। जी जरूर जी। शुरुआत तो मैं इसी से करूंगा सर। ये फिट रहने के लिए उबली हुई सब्जियां, और मैं देख रहा हूँ फ्रूट्स भी लगे हुए हैं। चाय आप पीते नहीं, सुना है मैंने, तो जी बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं क्या शरीर पर? एक नेचुरल कुछ अच्छी हैबिट्स बनी हुई हैं, उसको मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, स्वीट्स, मीठा, ये 20-22 साल हो गए छूटे हुए। छूट गया है तो छूटा हुआ है, कोई कारण नहीं है हेल्थ रिलेटेड, बट चल रहा है तो अच्छी चीज़ है, तो चलने दे रहा हूँ। और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स मेरे को ऐसी ही पसंद है, नेचुरल टेस्ट वाइज भी, और हेल्थ के लिए अच्छे हैं, तो उसको कंटिन्यू करता हूँ। एक बार और आपसे बात हुई थी, तो आपका कहना था कि मैं तो यार बिना पंखे के भी सो जाता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी वैसे ही है? हाँ बिल्कुल, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बट कई बार घर में रहते हैं और लोग के साथ रहते हैं, वाइफ के साथ रहते हैं, तो यूज करना पड़ता है, बट यूज नहीं करता हूँ तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। कोरबा में इस वक्त है सर, कोरबा में गर्म है माहौल, जी मौसम भी गर्म है, माहौल भी गर्म है। अमित शाह जी भी कह चुके हैं कोरबा टफ सीट है। कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत इसका कारण है, या आपने दुर्ग से लाकर यहां सरोज पांडे जी को लड़ा रहे हैं, ये बड़ा कारण है, या उनका कद इतना बड़ा है कि डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि मैडम यहां से हारेंगी, जीतेंगी, ज्योत्सना महंत को सफलता मिलेगी, सरोज पांडे जी को सफलता मिलेगी? क्या कहेंगे आप? देखिए, मोदी जी की लोकप्रियता, सरोज पांडे जी की लोकप्रियता बहुत ही अच्छी है, चरम पर है, कोरबा सीट पे भी चरम पर है। बट आप जानते हैं कि राजनीति में हर सीट की एक तासीर होती है, एक पॉलिटिकल उसका एक बेस होता है, एक राजनीतिक तासीर होती है। अकॉर्डिंगली कोई सीट थोड़ी टफ या थोड़ी इजी होती है। जैसे किसी जगह हमारी विचारधारा, हमारा संगठन वर्षों नहीं दशकों से पहुंचा हुआ है, वहाँ पे लोग हमारी विचारधारा को लंबे समय से बड़ी संख्या में समझ रहे हैं, तो वहाँ पे आसान हो जाता है। मोदी जी का जिस तरह की लहर है, और सरोज जी के रूप में एक मजबूत नेतृत्व जो कोरबा को मिल रहा है, जिससे आने वाले समय में एक अच्छा विकास होगा, उस दोनों दृष्टिकोण से मैं कह सकता हूँ कि कोरबा में भी हम अच्छे से जीत रहे हैं। कोरबा में ओपी चौधरी साहब को कैंप करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? मुझे ऐसा लगता है कि ओपी चौधरी साहब उस स्तर के अब नेता हो गए कि छत्तीसगढ़ के क्योंकि अब 7 सीट बची है, जी हर जगह उपयोग होना चाहिए ओपी चौधरी साहब का। यूथ के बीच में बहुत गहरी पकड़ है। आज भी मैं देखता हूँ हवाई चप्पल ही पहनते हैं चौधरी साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता जूता है कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें पॉलिश है कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कोट है कि नहीं, लेकिन चौधरी साहब कैंप कोरबा में कर रहे हैं। सरोज पांडे जी के लिए ज्यादा बड़ा दायित्व सौंपा गया क्या? देखिए, वो तो पार्टी और संगठन तय करती है कि किसकी क्या भूमिका है, कहाँ पर किसकी ज्यादा उपयोगिता हो सकती है। जैसा कि आपने कहा कि कोरबा हम पिछले बार बहुत अच्छी मोदी जी की वेव थी और हम 15 सीट पर आ गए थे विधानसभा में, उसके बावजूद मात्र 5 महीने बाद 11 में से 9 सीटें जीते थे। 2 सीट जो हम नहीं जीत पाए थे उनमें से कोरबा थी और बस्तर थी। पिछले 4 चुनाव भी देखेंगे तो जीत हार का अंतर काफी कम रहता है कोरबा में, तो तासीर वाइज थोड़ी कठिन सीट है, इसलिए संगठन ने जिम्मेदारी दी है, तो यहाँ भी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। कोरबा में सर कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, प्रियंका गांधी को लेकर आए, बहुत भीड़ भी थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि भीड़ जो है पूरा कन्वर्जन वोट पे होती है, हो सकता है प्रियंका गांधी को देखने की भीड़ आई हो। क्या ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को कोरबा को समझने में थोड़ी सी देर हो गई? बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी हर चीज का आकलन परिकलन बहुत अच्छे तरीके से करती है, बहुत डीप स्टडी रहता है हर चीज का, और अकॉर्डिंगली हम काम कर रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा जी की वाइफ प्रियंका वाड्रा जी, राहुल गांधी जी, गांधी परिवार से कितने भी ये दौड़ धूप लगा लें, किसी भी हालत में मोदी जी के वेव को नहीं रोक पाएंगे। उनके लोगों का आना किस तरह से गांधी परिवार करता है वो सबको पता है, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी के पक्ष में यह माहौल है। छत्तीसगढ़ में ओपी चौधरी साहब
का जो सिनारियो है, ओपी चौधरी साहब की जितनी समझ है जी, ओपी चौधरी साहब की राजनीतिक समझ के हिसाब से कितनी सीटों को आप टफ मान रहे हैं? क्योंकि मैं कहूंगा कि कितनी सीटें जीतेंगे तो आप 11 की 11 कहेंगे, बसपा से पूछूंगा तो वो भी 11 की 11 कहेगी, जनता कांग्रेस से पूछूंगा तो वो भी 11 की 11 कहेगी। ओपी चौधरी साहब फाइट की स्थिति कितनी सीटों पर मान रहे हैं लोकसभा में? देखिए हम तो फाइट हर जगह, हर चुनाव को, हर जगह की इलेक्शन को एक फाइट की तरह ही लड़ते हैं, एक युद्ध की तरह लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसमें 24/7 365 हर व्यक्ति लगा रहता है, छोटा से छोटा कार्यकर्ता से लेकर सबसे ज्यादा मेहनत तो हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, मोदी जी करते हैं। तो हम सब लोग मिल करके हर जगह को अच्छे से लड़ते हैं। बट मैं इतना एक्सेप्ट करूंगा कि छत्तीसगढ़ में 11 में से 3-4 सीटों में थोड़ा हमको संघर्ष करना पड़ा है, लेकिन जीत हम 11 की 11 सीटों को, नरेंद्र मोदी जी की इतनी बड़ी लहर है, इतनी बड़ी सुनामी है कि छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन मोदी जी को आशीर्वाद स्वरूप 11 की 11 सीटें कमल के फूल के रूप में सौंपेगी। रायगढ़ का वो छोटा सा गांव बायंग, जी वहां का रहने वाला वो शख्स जो थाली भर भर के चावल खाया करता था, जी, चावल और सब्जी में जीवन निकल गया, आज उबली सब्जियां खा रहा है। ये बदलाव अभी से हुआ है कि इस प्रोफेशन में आने के बाद बदलाव करना जरूरी होता है, एक एज के बाद, या यूं कह लिए कि अब लगातार दौरे आपको करना है, जी। हेल्थ का बहुत आपको ध्यान रखना है। देखिएगा जरूर आप, उबली सब्जियां हैं ये, फ्रूट्स है, और शायद मैं बैठा हूं इसलिए डोसा खा रहे हैं, शायद डोसा भी नहीं खाते होंगे। कम तब जी। क्या है सर इसका कारण बदलाव? नहीं, एज के साथ तो आजकल अभी पॉल्यूशन, तो एज नहीं हुई नहीं आपकी। फिर भी पॉल्यूशन आजकल इतना ज्यादा है और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो आप 40 के करीब पहुंचते हैं तो आपको हेल्थ कॉन्शियस हो ही जाना चाहिए। जिस तरह के सिनारियो पूरे धरती पे बन रहा है पॉल्यूशन का, तो इस हिसाब से थोड़ा चेंज कर किया है मैंने भी। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में सर महतारी वंदन एक बहुत बड़ा गेम चेंजर थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। जी, वही दांव कांग्रेस भी खेलने जा रही है लोकसभा में। 1 लाख रुपए देंगे कह रही है, 8,000 से ज्यादा महीना देंगे, 8,600 के आसपास महीना देंगे महिलाओं को बोल रही है। ये इस जो कांग्रेस, हालांकि अभी कोर्ट ने बोला है कि इस प्रकार का फॉर्म आप नहीं भरवा सकते, लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो लगातार फॉर्म भरवा रहे हैं। उनको ये प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक सीट भी जीत गए तो हम 1 लाख रुपए देंगे। किस तरह से देख रहे हैं ये वाला दांव? देखिए कांग्रेस तो पार्टी है जो 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दी थी। 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दी थी और केवल नारा में ही वो सिमट कर रह गया। जो माताओं बहनों के लिए ये लोग 2018 के घोषणा पत्र में 500 रुपया महीना देंगे, साल का 6,000 रुपया देंगे बोले थे। 500 रुपया छोड़िए, पूरे छत्तीसगढ़ में एक भी माता बहन को 5 रुपया तक नहीं दिए। आज ये लोग बोल रहे हैं कि साल का 1 लाख रुपए देंगे, महीने का 8,500 के लगभग देंगे। भारत में अभी भी बहुत सारे नौकरी करने वालों को 8,500 रुपए नहीं मिल पा रहा है, जो सच्चाई है। इस तरह से ये क्या कोल स्कैम से ला कर देंगे, 2G 3G स्कैम का पैसा ला कर देंगे? संभव ही नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज बोलते हैं कि एक सीट भी लाएंगे तो देंगे। ये भी लोकतंत्र में जब आपके पास सरकार ही नहीं रहेगी तो आप वित्तीय प्रबंधन करके लोगों के लिए स्कीम कहाँ से लाएंगे? आपको फॉलो कर रहे हैं क्या छत्तीसगढ़ की तरफ देश में भी, कि चलो महतारी वंदन के सारे, जब छत्तीसगढ़ में सरकार आ सकती है तो कांग्रेस भी एक दांव खेल दे 1 लाख रुपए का, हो सकता है वहां भी सरकार आ जाए। हाँ, निश्चित रूप से लोगों को धोखा देने और ठगने का काम ही मैं कहूंगा। 2018 में जिन लोगों ने महीने का 500 रुपए देने की बात की थी उसे पूरा नहीं किया। आज 8,500 रुपए कैसे देंगे? केवल और केवल माताओं बहनों को ठगने के लिए ये दुष्प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भारत के लोकतंत्र में जनता इतनी मैच्योर हो चुकी है कि माता बहनों को सब समझ में आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 1,000 रुपये महीना देंगे और सरकार बनने के मात्र 3 महीने के भीतर योजना चालू हो गई और लगातार उनके खाते में पैसा जा रहा है। अभी परसों मई महीने की किस्त भी माताओं बहनों के खाते में चली गई है। तो माताएं बहनें समझ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके हित में है। राशन कार्ड बनाती है भारतीय जनता पार्टी तो माता बहनों के नाम से बनाती है। प्रधानमंत्री जी आवास देते हैं तो माता बहनों के नाम से देते हैं। रजिस्ट्री में छूट करते हैं तो माता बहनों के नाम से करते हैं। मोदी जी ने लोकसभा विधानसभा के लिए 33% आरक्षण माता बहनों के लिए ला दिया और अभी महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ में माताओं बहनों के लिए भाजपा ने ही चालू की है। तो माताओं बहनों के हित में अगर सोचने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये बात वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आप कहते हैं हर बार खजाना खाली मिला हमको, जी वित्तीय संतुलन बनाना बहुत मुश्किल है। जी बजट भी बढ़ा दिया आपने, जी इतनी सारे वादे भी आपने कर दिए, सबसे ज्यादा बोझ इन्हीं 2 कंधों पर रहेगा 5 तारीख से। हाँ, निश्चित रूप से हमारी सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम सब लोग अच्छा काम करेंगे और करके दिखाएंगे। बेसिक बात यह है आदित्य जी, पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने मूलतः माफिया राज चलाया।
चाहे आप कोई भी टैक्स के सोर्सेज देख लीजिए, चाहे स्टेट जीएसटी हो, चाहे एक्साइज हो, चाहे माइनिंग हो, सब जगह माफिया राज होने चला है। जब सिस्टम को आप बिगाड़ते हैं तो सरकार के खजाने में पैसा कम जाता है, भ्रष्टाचारियों के जेब में ज़्यादा पैसा जाता है। जब सिस्टम को आप सुधारते हैं तो सरकार के खजाने में ज़्यादा पैसा जाता है, और बिगड़ता है तो सरकार के खजाने में कम पैसा जाता है, लोग भ्रष्टाचारियों की जेब में ज़्यादा जाता है। तो इन्होंने बने बनाए सिस्टमों को ब्रेक किया ताकि भ्रष्टाचार किया जा सके। ऑनलाइन प्रणाली जो रॉयल्टी पे चलती थी 25 रुपया टन कोयला का लेने के लिए, उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम को जुलाई 2020 में बने बनाए सिस्टम को खत्म कर दिया। विष्णुदेव साय जी ने आते ही, हमारी सरकार के आते ही फिर से उसको ऑनलाइन किया है। तो हर जगह हम सिस्टम को सुधारने का काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को लिवरेज कर रहे हैं लोगों के लिए, ताकि इजी भी हो और ईमानदार टैक्स पेयर को प्रोत्साहित भी किया जा सके। तो मैं मानता हूं कि हम टैक्स रेवेन्यूज को भी अच्छे तरीके से बढ़ा पाएंगे, और डबल इंजन की सरकार के सहारे हम छत्तीसगढ़ के युवाओं को, माताओं बहनों को, किसानों को, मजदूरों को, मध्यम वर्ग को, शहरी क्षेत्रों के विकास की दृष्टि से, बस्तर सरगुजा के विकास की दृष्टि से, सभी दृष्टि से हम अच्छा कर पाएंगे। आप आवास एवं पर्यावरण मंत्री भी हैं सर जी 18 लाख आवास देने का वादा भी आप लोगों ने किया है जी। मेरा सवाल था कि मॉनिटरिंग सिस्टम कोई तैयार करेंगे क्या, कि पहले फेज में किसको देंगे, दूसरे फेज में किसको देंगे, क्योंकि घूम फिर के सब चीजें आके अटक जाती हैं सर वित्त पर, क्योंकि कोई छोटे मोटी चीज नहीं 18 लाख आवास देना सर। जी, मैं आवास मंत्री जरूर हूं, बट छत्तीसगढ़ में जो डिवीजन है ये पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत हमको करना है, बट वित्त मंत्री के रूप में निश्चित रूप से मुझे भी इसमें रोल प्ले करना ही है। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये मोदी की गारंटी है, और मोदी जी का कि सबसे बड़ी स्कीम्स में से मैं एक मानता हूं प्रधानमंत्री आवास को पूरे देश के लिए। तो दुर्भाग्य की बात थी कि छत्तीसगढ़ में पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार थी और छत्तीसगढ़ के गरीब आवास से वंचित रह गए थे। तो उनको हम देने का वादा किए हैं, और हमारी सरकार के पहले कैबिनेट में हमने निर्णय लिया है कि आवास का काम कराया जाएगा, स्वीकृति दे दी गई है। हम निश्चित रूप से इसके लिए चाहे कैसे भी करके वित्तीय प्रबंधन करके सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ आवास देने जा रहे हैं, कहीं इसमें कोई दो मत नहीं है। भूपेश बघेल वर्सेस ओपी चौधरी लगातार होता आया है। जब आप चुनाव पहली बार हारे थे तो भी भूपेश बघेल काफी आक्रामक थे आपके खिलाफ। जी, कुछ ना कुछ कभी सोशल मीडिया में टिप्पणी, त्वरित टिप्पणी आपकी भी आ जाती है उसके जवाब के तौर पर। जी, तो ये आक्रामकता दोनों की एक दूसरे के प्रति कुछ ज्यादा है ऐसा लगता है। भूपेश बघेल जी का कुछ ज्यादा राजनीतिक प्यार है लगता है, जो मेरे को टारगेट करते रहते हैं। अब कल मतलब परसों हमारे विधानसभा में, रायगढ़ विधानसभा में प्रकाश नायक जी की यहाँ बोरेबासी खाने गए थे। तो हमने भी उनको राजनीतिक झटका उनको मिला कि कांग्रेस तो एक डूबती नाव है, कांग्रेस के प्रति विश्वास तो रह नहीं गया है। तो कैलाश नायक जी जो सकराजीत नायक जी के छोटे पुत्र हैं और बहुत अच्छे तरीके से उस क्षेत्र की कार्यकर्ताओं को और सकराजीत जी की लिगेसी को आगे लेकर के चलते हैं, उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला लिया और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, और कांग्रेस के लोग ही उन पर अब विश्वास करना छोड़ चुके हैं। एक आईएएस के नाते योजना बनाने का काम आपने किया सर, इम्प्लीमेंटेशन का काम आपने किया सरकार की योजना का जी। लेकिन अब राजनीतिज्ञ भी ओपी चौधरी तगड़े बन गए हैं। उनको पता है भूपेश बघेल रायगढ़ आ रहे हैं तो एक झटका तो देना चाहिए। पहले से प्लानिंग थी कि बोरेबासी आप खाइए, इधर मैं निपटा दूंगा आपको? नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं था। कैलाश नायक जी का वो विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, नरेंद्र मोदी जी के प्रति, और उनका परिवार मूलतः संघ से आइडियोलॉजिकली जुड़ा हुआ परिवार रहा है। भारतीय जनता पार्टी की लंबे समय तक सकराजीत जी ने राजनीति की थी, तो उनका जुड़ाव, उनका विचार श्री रामचंद्र जी के प्रति, हमारी आइडियोलॉजी के प्रति, प्रभु श्री राम के प्रति, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के प्रति रही, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया। कांग्रेस आप लोगों पर लगातार अब बहुत आक्रामक हो रही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। उनका कहना है कि जब शराब वाले मामले पर आप आरोप लगाए तो आज भी होलोग्राम कंपनी जो है वो वही है, एजेंसियां जो काम करती है वही है, तो फिर अंतर क्या आया? आप भी भ्रष्टाचार के साथ हो लिए, ये बड़ा आरोप है कांग्रेस का आपके लिए। भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में चल रही है, वो सरकार निश्चित रूप से सभी चीज़ों को सही करने का काम करेगी, और जहाँ पर भी ये लोग गलती गड़बड़ी किए हुए थे, कई चीज़ों में टेंडर पुराने थे, एजेंसी हो सकता है कि कहीं पर क्या है क्या नहीं उसका स्टडी करना पड़ेगा, बट मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी सरकार में सब कुछ नेक नियत के साथ होगा, जनता के लिए काम होगा, और जो भी पैसा है टैक्स है वो सरकार के खजाने में जाएगा, कांग्रेसियों की तरह जेब में नहीं जाएगा। यूपीएससी के एग्जाम आपने दिया है सर,
जब मेंस का एग्जाम आता है, इंटरव्यू का समय आता है, तो धड़कनें तेज हो जाती हैं। जी, स्वाभाविक रूप से। राजनीति का भी एग्जाम है जो कुछ घंटों बाद होने वाला है। जी। नर्वसनेस तो नहीं? 7 सीटें हैं, पहला चरण में 1 सीट, दूसरे चरण में 3 सीट, मेन जो फाइनल राउंड है इसी में सबसे ज्यादा सीटें हैं, सबसे बड़ी जवाबदारी भी आपके पास। ये मैं तो ये मानता हूं कि ईमानदारी के साथ अपने प्रयास करने पर हमको विश्वास करना चाहिए, अपनी कोशिशों का हमें जश्न मनाना चाहिए। मैं जीवन में मानकर चलता हूं। यूपीएससी भी मैं दे रहा था, इंटरव्यू के लिए जब मैं एंटर करने वाला था हॉल के अंदर, और बाहर जब मैं वेटिंग चेयर पे वेट कर रहा था, तब भी मेरे चेहरे की स्माइल ऐसी ही थी जैसे अभी है, और मैं उतने ही आत्मविश्वास के साथ गया था, और परिणाम की ज़्यादा चिंता किए बिना अपनी कोशिशों पर मैं खुश होता हूँ। और इस दर्शन के साथ, इस लाइफ फिलॉसफी के साथ जीवन में बड़ी बड़ी सफलताएं मुझे लगता है मिलती हैं। तो हम उसी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि नरेंद्र मोदी जी को छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन जरूर आशीर्वाद। सर, जब भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है, साय सरकार इतना बढ़िया चल रही है, तो कांग्रेसियों की जरूरत क्यों पड़ रही भारतीय जनता पार्टी को? मैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात नहीं करूंगा, मैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा। यही वो लोग थे जिनके ऊपर गोबर चोरी का आरोप लगाते थे आप, शराब माफिया का आरोप लगाते थे। अब धीरे धीरे कांग्रेस के कई नेताओं को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ ले रही है। कांग्रेस तो पहले आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए बनाई गई थी। कोई उसमें विचारधारात्मक आधार पर सभी लोग उस मंच पे जाकर जुड़े हुए थे। कांग्रेस को आज परिवारवाद के कारण एक डूबती नाव जैसे बनने की स्थिति तक पहुंचा दिया गया है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से कांग्रेस के लोग छोड़ छोड़ करके आ रहे हैं। आज जो कांग्रेस में है वो अगर हमारी पार्टी पे की विचारधारा पर विश्वास करके आ रहे हैं, तो उनको जोड़ना और हमारे विचारधारा में के अनुरूप उनको ढाल करके राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण में उस शक्ति का भी प्रयोग करना एक स्वाभाविक काम है किसी भी संगठन के लिए, और ये हम लगातार करते रहेंगे। कर्मचारी वर्ग के लिए क्या? क्योंकि हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ करना शुरू कर दिया सरकार ने, महिलाओं के लिए हो चाहे बाकी वर्गों के लिए हो। कर्मचारी वर्ग की संख्या भी बहुत है सर, उनके लिए क्या कुछ सोचा है सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी के प्रति प्रतिबद्ध है। मैं ये कह सकता हूँ कि मात्र 3 महीने के पीरियड में 4% डीए बढ़ाने का काम किया गया। 1% डीए बढ़ाने से साल में लगभग 200 करोड़ रुपए का खर्च होता है। उसके बावजूद 4% का डीए मात्र 3 महीने के ड्यूरेशन में बढ़ाया गया। अनियमित कर्मचारियों की दृष्टि से जो हमारे मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम समिति का गठन करेंगे, कमेटी का गठन करेंगे, वो कमेटी भी गठित कर दी गई है। और कर्मचारी साथियों के लिए जो बेस्ट हो सकता है वह भी विष्णुदेव साय जी की सरकार जरूर करेगी। कुछ सीटों का जिक्र करूंगा सर मैं। राजनांदगांव भूपेश बघेल जी चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ा उनमें चुनाव जी। ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री रह चुके हैं, वो चुनाव लड़े महासमुंद से। कांकेर में भी कहा जाता है कांग्रेस का कैंडिडेट बहुत सशक्त कैंडिडेट, पिछली बार 6,914 वोट से केवल हारे। बस्तर में आपने ऐसे शख्स को कैंडिडेट बनाया जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं तो बजरंग दल और तमाम विश्व हिंदू परिषद में जुड़े रहे। कोरबा में आपने सरोज पांडे जी को यहाँ पर लाया। चिंतामणि महाराज जो कांग्रेस में थे उनको भारतीय जनता पार्टी में लाके अपनी टिकट दी। ये ऐसा नहीं लगता कि कुछ सीटें हैं जिसपे बहुत ज्यादा रिस्क लिया है भारतीय जनता पार्टी ने? और कांग्रेस ने इस बार विधानसभा छोड़ के अगर मैं बात करूं लोकसभा में थोड़ा सा बड़े नेताओं को सामने रखकर ये कोशिश की, शिव डहरिया जी को जांजगीर लाया गया कि बड़े चेहरे रहेंगे तो कम से कम कांग्रेस को मदद मिलेगी। लगता है ऐसा? आदित्य जी, आपने खुद महसूस किया होगा कि कांग्रेस के लोग तो चुनाव लड़ने के लिए ही इच्छुक नहीं थे। कई लोग बोल चुके थे, चाहे चरणदास महंत जी ने जो कमेंट किया कि मेरी पत्नी चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, या कवासी लखमा जी ने कहा कि बेटे के लिए तो मैं टिकट मांग रहा था, बेटे के लिए बहू ढूंढने गया था, दूल्हा मेरे जो बना दिया गया। अब वर्ड मैं नहीं बोलना चाह रहा था। और भूपेश बघेल जी मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़वाऊंगा, ये खुद बोल रहे थे। तो ये लोग तो खुद चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे, एक चीज। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हमारा एक स्ट्रक्चर है, एक सिस्टम है, उसके तहत निर्णय लिया जाता है कि किसे उम्मीदवार बनाना है। तो बहुत सोच समझ के वेल थॉट डिसीजंस होते हैं, और जो भी हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है उसके अनुसार हम अपनी रणनीति बनाकर तेजी से काम करते हैं। सबसे बड़ा सवाल मेरा ये था, मोहम्मद अकबर को राजनांदगांव से एकदम गायब कर दिया गया चुनाव के पहले। मोहम्मद अकबर बड़ा नाम, पिछली बार कवर्धा से जीते थे, इस बार वो विधानसभा चुनाव हारे। एजाज ढेबर को अचानक रायपुर से गायब, नवाज खान को राजनांदगांव से एकदम गायब कर दिया गया। क्या कांग्रेस ये जान रही है हिंदुत्व के मामले में भारतीय जनता पार्टी अप होती है, जहां ये चेहरे सामने आते हैं नुकसान होता है? इस बार नुकसान बिल्कुल किसी हालत में नहीं चाहिए, इनको किनारे कर दो, पर्दे के पीछे रख दो इनको। देखिए, मैं ये तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे, उन्हीं लोगों को ये चुनाव लड़ाए हैं
जिन्होंने 5 साल में काली कमाई करी थी। नहीं तो इनके लोग तो झंडा बैनर बांधने के लिए तैयार नहीं थे। तो ऐसे ही लोगों को इन्होंने चुनाव लड़ाया जो काली कमाई किए हुए थे, ज्यादातर लोगों को, सभी के लिए नहीं बोलूंगा। तो आप खुद इस बात को समझते हैं। और जहां तक आपने राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की जो हमारी सोच है, जो हिंदुत्व एक विचार शैली है, ये कोई सेक्ट का, कोई पंथ का, कोई ग्रुप का नाम नहीं है। हमारा जो सोच है, हिंदुत्व का जो हमारा सोच है, राष्ट्रवाद की जो हमारी सोच है, उसके अगेंस्ट में कांग्रेस हमेशा जाती रही है। कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की बात करती है, हम सभी के साथ न्याय की बात करते हैं। जस्टिस टू ऑल एंड अपीजमेंट टू नन, हमारा ये सिद्धांत है। इसके ठीक विपरीत उनका वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण करो, अपीजमेंट करो, ये कांग्रेस की पॉलिटिक्स है। बट मैं ये जो काम करते हैं इसको मैं डिफाइन करना चाहूंगा कालनेमी कैरेक्टर के रूप में। आपने रामानंद सागर जी का रामायण तो देखा ही होगा, अपने बचपन में मैंने भी देखा है। तो कालनेमी आकर प्रभु श्री राम जी का साधु वेश धारण करके भजन करने लगता है। वैसी कांग्रेस के लोग करने लगते हैं जब उनको लगता है कि सब कुछ गड़बड़ हो रहा है राजनीतिक रूप से, तो ये कालनेमी रूप धारण कर लेते हैं। वही करने का प्रयास बीच बीच में करते हैं, लेकिन पूरे देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है कि इनका स्वरूप कालनेमी स्वरूप है और इसीलिए इनको लगातार सबक सिखा रही है। खड़गे जी आते हैं जांजगीर में, कहते हैं राम को हराना है, शिव जो है हमारा पर्याप्त है, और इसी लाइन को भारतीय जनता पार्टी तुरंत लपक लेती है। भाई राम को हराना है कि आखिर कांग्रेस की मानसिकता क्या है? ये बड़ी चूक थी बयान ये जांजगीर में। नहीं, देखिए, इनकी मानसिकता जो है, इनके जो अंदर की सोच है, जो दिल में बात होती है, जुबान पे कभी न कभी आई जाती है। ये राम विरोधी लोग हैं, इसीलिए इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। कभी राहुल गांधी जी शक्ति को हराना है बोल देती हैं। नारी स्वरूपा शक्ति को हम किस रूप में देखते हैं? उनको उनके आइडियोलॉजी में, उनके पर्सनैलिटी में, उनके थॉट प्रोसेस में है ही नहीं। शक्ति तो हम माँ दुर्गा को बोलते हैं, शक्ति हम नारी शक्ति के लिए प्रयोग करते हैं। तो उसको इस तरह की बातें कर देने लग जाते हैं, उनके थॉट प्रोसेस में ही नहीं है। इसीलिए राम जी के प्रति जो उनकी भावना है, वो राम को हराना है, वो अलग अलग रूपों में प्रकट होती रहती है। ये छत्तीसगढ़ की जनता और भारत देश की जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है और इसलिए सबक सिखा रही है। विष्णुदेव साय की सरकार, विष्णुदेव जी का कहना है कि साय साय चलती है। उन्होंने ही कहा है ये शब्द जी। कांग्रेस कहती साय साय नहीं, ये बाय बाय वाली सरकार है। ये साय साय और बाय बाय, ये दोनों शब्द जो है लगातार छत्तीसगढ़ की राजनीति में आजकल रोज आ जाते हैं किसी न किसी रूप में। तो ये साय साय और बाय बाय, ओपी चौधरी साहब किधर देख रहे हैं? साय साय चल रही सरकार। ये बाय बाय तो कांग्रेस का जस्ट कुछ महीने पहले हुआ है, तो बाय बाय तो कांग्रेस के लिए हुआ है। और साय साय कैसे हुआ है इसको भी आप समझ लीजिए कि मात्र 3 महीने के भीतर हमने पहले कैबिनेट में 18 लाख गरीबों के आवास की स्वीकृति का ऐलान किया। हमारी सरकार ने शपथ ग्रहण के जस्ट 15 दिन के भीतर 25 दिसंबर को 12 लाख से अधिक किसानों को 3,716 करोड़ रुपए का 2 साल का बोनस दिया गया। 12 मार्च को 24,72,000 किसानों को 13,320 करोड़ रुपए का अंतर की राशि का कृषक उन्नति योजना अंतर्गत भुगतान किया गया। 10 मार्च को महतारी वंदन योजना, जो मैं मानता हूं कि माताओं बहनों के लिए देश की सबसे बड़ी योजना है, उसे लागू किया गया। युवा साथियों के लिए पीएससी में जो भ्रष्टाचार किया गया था उसमें सीबीआई जांच का भी रास्ता साफ किया गया। और रिफॉर्म्स के लिए जोशी जी की अध्यक्षता में कमेटी का भी गठन किया गया। कर्मचारी साथियों के लिए 4% डीए बढ़ाया गया। रामलला दर्शन के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है अयोध्या में। त्रेता में जो प्रभु श्री राम को वनवास हुआ था तो 14 वर्ष में समाप्त हो गया था। कलयुग में जो वनवास हुआ टेंट पे, उसे समाप्त होने में 500 साल लग गया। और प्रभु श्री राम तो हमारे भांचा है, हमारा छत्तीसगढ़ तो उनका ममा गांव है। तो ऐसे स्थिति में हमारी सरकार ने इसी 3 महीने के भीतर में श्री रामलला दर्शन योजना चालू किया। इतने सारे काम हमारी सरकार ने किया है, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार साय साय वाली है और कांग्रेस का अभी अभी बाय बाय हुआ है। आखिरी सवाल सर, ओपी चौधरी साहब को किस भूमिका में आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव के बाद? सरकार ने, हमारी पार्टी ने सरकार में मेरी भूमिका तय कर दी है और जो भी भूमिका तय की गई है उसे मैं ईमानदारी के साथ निभाता रहूंगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है, जिसको कहकर, जिसको समझाकर जनता के बीच आप सत्ता पे काबिज हुए, वो लड़ाई कहीं धीमी पड़ती तो नजर नहीं आ रही, क्योंकि कोई कार्रवाइयां नहीं हो रही है। जितने लोग के खिलाफ आरोप लगे थे, चाहे शराब घोटाला और बाकी चीजें हो, अभी तक तो सलाखों के पीछे होने चाहिए थे। चौधरी साहब, क्या उम्मीद करे छत्तीसगढ़ की जनता, चाहे पीएससी का मामला हो, चाहे शराब घोटाले का मामला हो, कस्टम मिलिंग का मामला हो, जिस मामले में जिसने गलत किया, चाहे कोयला घोटाला हो, वो सभी जेल की सलाखों के पीछे? देखिए, ये काम तेजी से हो रहा है। मैं इस बात से असहमति व्यक्त करता हूं कि तेजी से नहीं हो रहा है। आप देखिए, ईडी की कार्रवाई हो,
जो 4 सीटें हैं न्यायपालिका के समक्ष हैं, साक्ष्यों के आधार पर हैं, ये आरोप कुछ भी लगाते रहें। न्यायपालिका में कोई कुछ भी पार्टीगत आधार पे तो होता नहीं है, सब कुछ न्यायपालिका में साक्ष्यों के आधार पे होता है। जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था न्यायपालिका से साल 1.5 साल बाद उनको जमानत नहीं मिल पा रही है। साक्ष्य कितने मजबूत हैं उसको आप खुद आकलन कर सकते हैं, सब माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हैं। एसीबी अपने स्टेट के एंटी करप्शन विंग ने कितने तेजी से कार्रवाइयां की हैं, किसी को तमिलनाडु से, किसी को देश के अलग अलग कोने कोने से पकड़ पकड़ के लाकर अरेस्टिंग की गई है। और पीएससी में सीबीआई जांच के लिए नोटिफिकेशन हो चुका है, दिल्ली के स्तर पर, भारत सरकार के स्तर पर नोटिफाई भी हो चुका है। तो बहुत तेजी से भ्रष्टाचार खिलाफ काम चल रहा है और इसमें लगातार ये तेजी से चलता रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर 4 जून के रिजल्ट के लिए। धन्यवाद आदित्य जी। जवाबदारी आपको मिली है, उस जवाबदारी का जब रिजल्ट आएगा, जैसे जिस समय यूपीएससी का रिजल्ट आया था उस समय घर वालों को, परिवार को खुशी हुई होगी। आज के बाद मैं रायगढ़ जा रहा हूँ। रायगढ़ में भी मैंने काफी काम किया है, पहले स्तर पर बस्तर में भी काफी काम किया है। तो जहां जहां पार्टी मुझे भेजी है उस जगह पे जाके काम करने का प्रयास किया हूँ। और नरेंद्र मोदी जी की इतनी बड़ी सुनामी है कि सभी जगह जनता जनार्दन मोदी जी को ही आशीर्वाद देगी। तो सुना आपने, चौधरी साहब को बहुत साफ तौर पर कहना है, निश्चित तौर पर 11 की 11 सीटें जीतने का दावा तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये भी साफ तौर पर कह रहे हैं सुनामी है, और सुनामी जब आती है तो अच्छे अच्छे ढह जाते हैं कांग्रेस पार्टी की। क्या बिसात है। खास मुलाकात में इतना ही, अगली बार फिर किसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत